नमस्कार साथियों और मेरी YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज बात करेंगे हम वनपाल और वनरक्षक पेपर का, जो 2015 में वनपाल और वनरक्षक का एग्ज़ाम हुआ था। उसमें क्या पेपर का पैटर्न रहा था, कितने क्वेश्चन आए थे और किस तरह के वन विभाग पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन पे चर्चा करेंगे। क्योंकि 2016 में तो ये था कि इसमें सिर्फ कुल 50% दे है और अभी जो 2022 में हो रही है उसमें कुल 100% है। कितनी है? 100% है। यहाँ पे 90 मिनट है और वहाँ पे जो 2022 में अब एग्ज़ाम है उसमें 120 मिनट है और 100% है, मतलब 2 घंटे समय है। तो ये 2015-16 वाला एग्ज़ाम का वनरक्षक वाला पेपर है। तो इसमें चलो हम देखते हैं कि राजस्थान जीके से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे उस समय। आज से मतलब 4-5 साल पहले जो एग्ज़ाम हुआ था, 6-7 साल हो गए, तो उस समय किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे वनपाल और वनरक्षक जो एग्ज़ाम होती थी उसमें। तो इसमें हम देखेंगे कि जीके में किस तरह के क्वेश्चन लमसम आते हैं। तो चलो इसमें पहला क्वेश्चन तो यह है कि स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए कौन सा व्रत करती है। तो साथियों, आपको भी पता है कि चौथ का जो व्रत होता है वो ज़्यादातर महिलाएं करती है। उनके बारे में अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उसके बाद में तीसरा सवाल है कि गेहूँ की फसल में पहली बार सिंचाई का पानी देते हैं उनको क्या कहते हैं। तो उनको पूरा पता तो नहीं है, ये इसने कर रखा है एग्ज़ाम के पेपर के वहाँ, सही है वो कोरवाण है, क्योंकि ये मैंने कभी पढ़ा नहीं है। और चौथा क्वेश्चन है अतिवृष्टि द्वारा होने वाली आपदा को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं या भूकंप, बाढ़, सूखा या भूकंप या भूस्खलन, क्या कहते हैं। तो इसको आप बताओ, आप यदि काम कहीं पर पढ़ा है तो। उसके बाद में कोलार का संबंध किस खनिज से है। तो कोलार का संबंध किससे है? सोने से है। उसके बाद में नित्य जैरने का प्रयोग किया जाता है, मतलब दही बिलोने के लिए किया जाता है। दही बिलोवा बिन बोला। खेजड़ी की जो छंगाई से प्राप्त जो चारा होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे साथियों लूंग कहते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि खेतों में कौन से वृक्ष के होने से उसके नीचे उगी फसल को कोई नुकसान नहीं होता है। तो वो होता है साथियों खेजड़ी। खेजड़ी का वृक्ष से उसके नीचे उसी वृक्ष के लूंग से खाद होती है। बीकानेर संभाग में कितने जिले आते हैं। तो बीकानेर संभाग में 4 आते हैं, चूरू, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़। कौन कौन से आते हैं? 4 आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से दौसा जिले से छोटा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दौसा जिले से छोटा जिला है धौलपुर। उसके बाद में अगला है कि रखड़ी कहाँ पहनी जाती है। तो रखड़ी पहनी जाती है आपके मस्तिष्क पर। उसके बाद में है समुद्री मार्ग से सर्वप्रथम भारत कौन पहुँचे थे। वासे कोडी गामा ये पहुँचे थे। और 13वां क्वेश्चन है कि खिंचन स्थान पक्षी के लिए जाना जाता है। खिंचन स्थान कौन से पक्षी के लिए जाना जाता है। तो कुर्जा के लिए जाना जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो प्रणब मुखर्जी थे। राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव कराता है संसदीय विधानसभाओं के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति का चुनाव कराते हैं। और उसके बाद में साइंस का एक क्वेश्चन है कि दैनिक तापमान किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है। तो दैनिक तापांतर है वो किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसने कर रखा है थार का मरुस्थल, पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र, पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र और दक्षिणी पठार भाग। तो इसमें कौन सा होगा सही। तो ये होगा
आपका थार का मरुस्थल। निम्नलिखित में से कौन सी प्रकृति आपदा नहीं है? तो प्रकृति आपदा रेल दुर्घटना नहीं है। सूखा यह प्रकृति आपदा है, चक्रवात है, सुनामी है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग पत्थर पर आधारित है? सीमेंट उद्योग। उसके बाद में है कि नाल हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बीकानेर में है। और चलते वाहन से गियर बदलने के लिए कौन सी चीज़ हम दबाते हैं? तो क्लच दबाया जाता है। वाहन में सीट बेल्ट का क्या उपयोग है? सवारी की सुरक्षा के लिए। गंगानगर जिले की सीमा पंजाब से लगती है और हरियाणा से लगती है, दोनों से लगती है। गंगानगर की दोनों से नहीं लगती है, सिर्फ और सिर्फ पंजाब से ही लगती है, सॉरी। हनुमानगढ़ की हरियाणा से लगती है। उसके बाद में है कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो सचिन पायलट, इसने दे रखा है, सचिन पायलट। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वन सेवा किस अधिकारी के प्रतिष्ठित रमन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वो किया गया था संजीव चतुर्वेदी को, संजीव चतुर्वेदी को किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर जनवरी माह में होने वाली बारिश को क्या कहते हैं? तो साथियों मावठे कहते हैं। उसके बाद में खिम्पोली क्या है? खिम्पोली हम सब्जी के रूप में काम लेते हैं, बालों में लगाने के लिए, या गोंद के रूप में, या उपयुक्त सब्जी के रूप में लेते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ऊंट अनुसंधान केंद्र आपके बीकानेर में है। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वन सेवा किस वरिष्ठ अधिकारी को हृदयघात से दिसंबर 2015 में निधन हुआ था? तो किसका हुआ था? वीएस सक्सेना का हुआ था। बीकानेर का ऊंट महोत्सव प्रायः किस माह में मनाया जाता है? जनवरी में मनाया जाता है। इंदिरा गांधी का पुराना नाम क्या था? राजस्थान नेहर था। और रीसेट राजस्थान का आयोजन 2015 में किस माह में किया गया था? वो किया गया था नवंबर 2015 में। मुकाम धाम संबंधित है विश्नोई समाज से। उसके बाद में है कि किसी वस्तु का, यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो ये एक मैथ का या साइंस का क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कृषि से संबंधित शब्दावली या शब्द। लावणी का अर्थ होता है, लावणी का अर्थ होता है फसल की कटाई। लावणी फसल की कटाई करते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्न में से कौन से जिले की सीमा है वह अन्य राज्यों की सीमा से नहीं लगती है? तो वो आपके सीकर से है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मरु उद्यान कौन से दो जिलों में है? तो बाड़मेर और जैसलमेर में। और निम्नलिखित में से कहाँ पर सर्वाधिक संख्या में गिद्दड़ की प्रजाति देखी गई है? तो वो देखी गई जोड़बीड़ में। उसके बाद में रामराथल दौरा निम्नलिखित में से किसके लिए विशेष महत्व रखता है? तो विश्नोई समाज के लिए रखता है। और उसके बाद में है कि हाल ही में प्रचलित, ये जीके का क्वेश्चन है, हाल ही में प्रचलित नाटो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चुनाव प्रक्रिया से। नाटो चुनाव प्रक्रिया से संबंधित है। राजस्थान में कितने जिलों की सीमा है? वो पाकिस्तान से लगती है 4। कौन कौन से हैं? तो 4 आपके गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो बीकानेर की है 168, गंगानगर की है 210 से, और जैसलमेर की 464, और आपके बाड़मेर की है 228। उसके बाद में करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो है देशनोक में। माचिस परिपार्क कहाँ पे? जोधपुर में। भारत में निम्नलिखित में कौन सी उर्वरक पूर्णतः आयात किया जाता है? तो इसमें आप बताओ कौन सा सही होगा। उसके बाद में अगला है कि गोपाल कार्यक्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पशु नस्ल को बढ़ावा देने से। उसके बाद में है कि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज किस जिले में स्थित है? तो वो आपके बीकानेर जिले में है। माउंट आबू
हिल स्टेशन किस जिले में है? माउंट आबू तो सिरोही में है। रेगिस्तान के संदर्भ में माझी लाना क्या है? तो माझी लाना क्या है? तो एक प्रकार की झाड़ी है। साथियों ये आपके पूरे जो वनरक्षक का पेपर था 2016 में हुआ था, तो इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं वही हमारे इस एग्ज़ाम में जो टॉपिक है उसी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो चलो साथियों, जय हिंद जय भारत, और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक कर देना। चलो जय हिंद जय भारत।